नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूएन में गाजा संघर्ष विराम के लिए वोटिंग से दूर रहा भारत। प्रियंका गांधी बोली, हैरान और शर्मिंदा हूं, यह गलत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख भी किया कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजा में हालात बेहद खराब, हमें अपने कर्मचारियों की चिंता, नहीं हो पा रहा संपर्क, डब्ल्यूएचओ चीफ ने की अपील। जी हां दोस्तों, डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाजा में अपने कर्मचारियों और हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क टूट गया है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर की है और दुनिया के शक्तिशाली देशों से युद्ध विराम के लिए पहल करने की अपील की है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अपने पोस्ट में कहा कि गाजा में भीषण बमबारी की खबरें बेहद दुखद है। ऐसी परिस्थिति में न तो मरीजों को बाहर निकालना संभव है और न ही सुरक्षित आश्रय ढूंढना। ब्लैकआउट के कारण एम्बुलेंसों के लिए घायलों तक पहुंचना भी असंभव हो रहा है। हम अभी भी अपने कर्मचारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संपर्क से बाहर हैं। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन सभी से जिनके पास युद्ध विराम के लिए दबाव डालने की ताकत है अपील करता है कि वे अभी कार्यवाही करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मांगा समय तो एथिक्स कमेटी ने कहा 2 नवंबर को पेश हो, तारीख नहीं बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के आग्रह पर उन्हें 31 अक्टूबर की बजाय 2 नवंबर को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होकर अपने बचाव में तथ्यों को रखने को कहा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहाद्र की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था। महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखा जिसमें यह बताया गया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने समिति को 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले, चुनाव के दौरान पहले कभी छापे नहीं पड़े, भाजपा जो कर रही है वहां वह ठीक नहीं, एक दिन उन्हें भी झेलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार यानी कि 28 अक्टूबर को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हम 50 सालों से राजनीति में हैं, इससे पहले चुनाव के दौरान ईडी के छापे कभी नहीं पड़े। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को डराना झुकाना चाहती है, हम डरेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। भाजपा हमेशा ऐसा करती है, वो जो कर रही है वह ठीक नहीं है, एक दिन भाजपा को भी यह सब झेलना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भाजपा सीएम अशोक गहलोत का चुनाव खराब कराना चाहती है। दरअसल 2 दिन पहले 26 अक्टूबर को ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सिक्कर स्थित घरों पर रेड की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुष्कर्म, लूट और डकैती में नंबर 1 है मुसलमान। बदरुद्दीन अजमल बोले, हम जेल जाने में भी सबसे आगे। जी हां दोस्तों, असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दुष्कर्म, चोरी, लूटपाट और डकैती जैसे अपराधों में मुस्लिमों को नंबर 1 बताया। उन्होंने कहा कि हम जेल जाने में भी नंबर 1 है। बदरुद्दीन ने यह बयान 20 अक्टूबर को असम में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से उनकी आलोचना शुरू हो गई। हालांकि बदरुद्दीन अपने बयान पर कायम रहे। वहीं एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अपराधों में शामिल होने की आदत सीधे तौर पर शिक्षा की कमी से जुड़ी हुई है और मुस्लिम इस वक्त शिक्षा में बहुत पीछे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में 50,000 फिलिस्तीनियों ने ली पनाह, रोटी के टुकड़ों दाल से पेट भर रहे, नहाने पीने के लिए सिर्फ खारा पानी है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में करीब 50,000 बेघर फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। इनमें से ज्यादातर लोगों के घर हमले में तबाह हो चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक सोलर पावर जनरेटर के भरोसे चल रहा यह अस्पताल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। इसके बावजूद फिलिस्तीनियों ने साउथ गाजा जाने की जगह इस अस्पताल में रहने का फैसला किया है। अल शिफा में मैकशिफ्ट टेंट लगाकर रह रहे फिलिस्तीनियों के पास खाना पानी की कमी है। यहाँ दिन की शुरुआत होते ही लोग पानी के पाइप और नल के सामने लाइन लगा लेते हैं। इजराइल ने गाजा में बिजली सप्लाई रोक दी थी, लिहाजा यहाँ लोगों को नल से खारे पानी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। खाने के लिए लोगों को डिब्बे में बंद फावा बीन्स, रोटी और दाल मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी बोली अगला चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे। फडणवीस का वीडियो पोस्ट कर डिलीट किया। इसमें डिप्टी सीएम बोले थे मैं वापस आऊंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र भाजपा ने शनिवार 28 अक्टूबर को कहा कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव शिवसेना अध्यक्ष और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीएम चेहरा बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फडणवीस का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें फडणवीस ने कहा था कि मैं नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए फिर से वापस आऊंगा। इस वीडियो के बाद चर्चा होने लगी थी कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फडणवीस को सीएम चेहरा बना सकती है। हालांकि भाजपा ने 2 घंटे बाद ही यह वीडियो डिलीट कर दिया। इसे लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पार्टी के किसी उत्साही कार्यकर्ता ने फडणवीस का पुराना वीडियो शेयर कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पायलट की करीबी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों जयपुर की पूर्व मेयर और सचिन पायलट की करीबी माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है और वह हो भी गई है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति खंडेलवाल किशनपोल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकती है। दोस्तों माना जा रहा है कि किशनपोल विधानसभा सीट के लिए बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। ज्योति मिर्धा के बाद अब ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में आने से कई समीकरण नए बन रहे हैं। जयपुर में इस फेरबदल के बाद कई सीटों पर जातिगत समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 नवंबर को आएगी न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 बाइक में न्यू डिजाइन, एलईडी हेडलैम्प और फ्यूल टैंक। हीरो एक्स प्लस 404 से होगा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन हिमालयन 452 की लॉन्च डेट ऑफिशियली कंफर्म कर दी है। कंपनी इस पॉपुलर बाइक को 7 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। दरअसल दोस्तों रॉयल एनफील्ड की यह बाइक टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पोर्ट की जा चुकी है। हाल ही में इसका फर्स्ट लुक जारी किया गया था। न्यू जनरेशन हिमालयन पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल है, लेकिन कई बार चेंजेस के बावजूद बाइक का ओवरऑल लुक अपने फर्स्ट जनरेशन एडिशन की तरह ही नजर आता है। दोस्तों बाइक को 2.50 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। ये इंडियन मार्केट में KTM 390 एडवेंचर जैसी ADV स्टाइल वाली बाइकों को टक्कर देगी। इसके अलावा हीरो की अपकमिंग बाइक X प्लस X 440 से इसका कड़ा मुकाबला होने वाला है।